केवल एक प्रश्न करूंगा मैं आपसे, और उसका जवाब आप मुझे नहीं देंगे, आप स्वयं को देंगे। क्या आप अपनी उस जिंदगी को जी रहे हैं जो आप एक्चुअल में जीना चाहते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बिग कार, बिग हाउस एंड वट एवर इज दैट। मैं दुनिया के दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके स्वयं के दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं। क्या आप अपने आप से ये प्रश्न कर सकते हैं कि आप उसी जीवन को जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं? क्या आप अपनी आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं? अगर आप सच में अपनी उस जिंदगी को जी रहे हैं जो आप एक्चुअल में जीना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसे यहीं देखना छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी भी ये पड़ा हुआ है, कुछ मिसिंग सा लगता है आपको पूरे दिन में कि कुछ जीवन में मिस हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर तो रहा हूं पर उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, उसका रिजल्ट में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, या दूसरे शब्दों में ये कहूं कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसको इस बात का भय नहीं होता कि उसको मृत्यु हो रही है, उसे इस युग को छोड़कर दूसरे युग में जाना पड़ेगा। हमारी अंदर की भीतर की जो शक्ति होती है वह जानती है कि मृत्यु तो एक जीवन का सत्य है। तो फिर उसको भय किस बात का होता है? उसको भय इस बात का होता है कि वो जीवन में आया तो, पर वो बिना कुछ करे ही मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए कभी भी जो बड़े महापुरुष जब मरते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। केवल एक प्रश्न का आप अपने आप को ईमानदारी से हृदय पर हाथ रखकर इस बात का जवाब दे दीजिएगा कि आप अपने उस जीवन को जी रहे हैं जो आप एक्चुअल में जीना चाहते हैं। और अगर नहीं जीना चाहते हैं तो मेरे साथ लगभग 10 मिनट तक जुड़िएगा। मैं आपको एक खूबसूरत सीक्रेट शेयर करने वाला हूं। जीवन को जैसा हमारा जीवन है वैसा ही जीने का जैसा हम एक्चुअल में चाहते हैं। मेरा नाम नितिन शर्मा है, मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। आज से कुछ साल पहले मैं भी अपने जीवन को कुछ इस प्रकार ही जी रहा था, जिसका कोई अर्थ नहीं था, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, जिसमें सेटिस्फेक्शन नहीं था, जिसमें सुकून नहीं था, जिसमें एक बेचैनी थी, जिसमें एक तड़प थी, जिसमें कुछ मिसिंग था। लेकिन आज मैं इस ब्रह्मांड को साक्षी मानकर यह कहता हूं कि मैं अपने जीवन को इस प्रकार जी रहा हूं कि मुझे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है, इवन मुझे अपने आप से भी कोई शिकायत नहीं है। हाँ, जो मैं जीवन तो सभी को कुछ ना कुछ आगे के लिए चाहिए होता है, और मुझे भी चाहिए होता है, और हम उसी के लिए जो कुछ भी कर रहे होते हैं वह सब हम अपनी डिजायर लाइफ को पाने, मैं भी तो वही कर रहा हूं। लेकिन मैं बात करता हूं उस जीवन की जो हम एक्चुअल में जीना चाहते हैं, जहां पे बीमारी ना हो, जहां पे रिश्तों में कड़वाहट ना हो। अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है, कुछ महीने पहले ही शादी हुई है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, जहां पे आई लव यू का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा जीवन जहां पे आपको सुकून मिले, जहां पे पीस ऑफ माइंड हो, शांति हो, प्रेम हो, वहीं पे यश आता है। कहते भी है ना कि जहां समति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमित वहां विपत निधाना। जहां पे पीस ऑफ माइंड होता है, शांति होती है, वहां पर यश अपने आप आता है। और ये कितने कमाल की बात है कि हमें केवल अपने भीतर की चीजों पर काम करना है, ताकि हमारी इंद्रियां जो है, ताकि हमारी मन स्थिति जो है वो एक समान अवस्था में रहे। इसी को तो सिद्ध पुरुष कहा गया है गीता में, कि जो दुख में ना दुख ज्यादा महसूस करे और सुख में ना ज्यादा सुख महसूस करे, जो भय भय और चिंता से मुक्त हो, उसे सिद्ध पुरुष कहा गया। और मैं नितिन शर्मा आपके लिए एक खूबसूरत सी वर्कशॉप लेके आया। जी हाँ, 23 सितंबर को, यानी 23 सितंबर को, और वो भी बिल्कुल फ्री, जिसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है और आपको कहीं आने की भी जरूरत नहीं है। आप घर पर बैठकर अपने फोन पर
इस वर्कशॉप को 1.5 घंटे की वर्कशॉप ले सकते हैं, और उसके बाद मैं 1 घंटा और दूंगा आपको, जहां पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और मैं उनका जवाब यूं ही आउटर वर्ल्ड के ज्ञान से नहीं दूंगा कि ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना, नहीं। मैं आपको जवाब दूंगा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, लोगोथेरेपी और गेस्टाल्ट थेरेपी की टेक्निक को लगाकर, और जो भी संभव हो सका मैं आपको वहीं पे कराऊंगा भी, ताकि आपको इस बात का सच में एहसास हो जाए कि आपका जीवन आपके हाथ में है। हम अपने जीवन के रचनाकार हैं, मूर्तिकार हैं हम अपने जीवन के। हम अपने कल को, अपने भविष्य को अपने कर्मों से लिखते हैं, अपने एक्शन से लिखते हैं, अपने बिहेवियर से लिखते हैं, अपने एटीट्यूड से लिखते हैं, अपने इसी को हम माइंड सेट कहते हैं। और मैं उस वर्कशॉप में आपके माइंड सेट को ही चेंज करने के वो टेक्निक्स शेयर करूंगा और कराऊंगा भी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस वर्कशॉप का नाम है जो चाहोगे वो पाओगे, यानी क्वांटम मैनिफेस्टेशन। वर्ल्ड वाइड, यानी वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निक्स, वर्ल्ड की बेस्ट इंफॉर्मेशन मैंने पूरे गूगल पे सर्च करके, वर्ल्ड में जो भी इस क्वांटम मैनिफेस्टेशन को दे रहे हैं उन सबको रिसर्च करने के बाद जब मैंने देखा स्वयं को कि जो ईश्वर ने, जो भगवान ने मुझे इंफॉर्मेशन दी है वो वाकई में अलग है, और अलग नहीं होती तो अगर अगर आपको ऐसा लगे कि ये अलग नहीं है, ये तो सब दे रहे हैं, तो आप उस वर्कशॉप को वहीं छोड़कर जा सकते हैं। मेरी तरफ से कोई ऐसी वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन ही क्यों जरूरी है और ये क्या होता है। अगर कंधे सीधे करके आप बैठेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्वांटम का अर्थ ये होता है कि स्मॉल डिस्क्रीट ऑफ यूनिट, यानी इस ब्रह्मांड में जो भी घटित हो रहा है, जो भी चल रहा है, उसका सूक्ष्म कण, सूक्ष्म रिएक्शंस जो हो रही है उसे हम क्वांटम कहते हैं। और मैनिफेस्टेशन का अर्थ हम सभी जानते हैं कि हम अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने बेहतर रिश्तों को, बेहतर कार को, बेहतर घर को, बेहतर एनवायरनमेंट को, बेहतर पर्सनालिटी को, बेहतर स्वास्थ्य को। हम सभी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो ये बाकी जो दुनिया आपको सार्वजनिक दे रही है, सार्वजनिक जो आपको मिल रहा है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करना चाहिए, ऐसे ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये अदरक खानी चाहिए, फलाना, ये जो दुनिया आपको दे रही है उससे ये यूनिक क्यों है, ये मैं आपको बताता। सबसे पहले तो ये यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें टाइम की कोई सीमा नहीं है, ये नॉन लीनियर टाइम है। यानी कहने का अर्थ यह है कि इसमें क्वांटम मैनिफेस्टेशन में समय की सीमा कुछ भी नहीं है, बस केवल उतना ही वक्त लगता है जितना हम अपनी लाइफ में एक्चुअल में बिलीफ के साथ देना चाहते हैं। और अदर्स मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, उसमें समय लगता है, और जब समय लगता है तब हमें एग्जॉस्ट फील होता है, तब हमें ऐसा लगता है कि यार ये लगता हो नहीं पाएगा, तब हमारे इनर कन्फ्लिक्ट चलते हैं कि ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। उससे एक अनसर्टनिटी जन्म लेती है, अनिश्चितता जन्म लेती है, और जो आपके उस बिलीफ को तोड़ती है कि ईश्वर हमें सब कुछ देता है, ये ब्रह्मांड हमें सब कुछ देता है। हम उस तथ्य को भूल जाते हैं जो सत्य है, और वह सत्य यह है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब एनर्जी है। और क्वांटम मैनिफेस्टेशन इस बात को, आई मीन क्वांटम फिजिक्स हमारा, जिसे भौतिक, आई मीन क्या नाम है, मॉडर्न विज्ञान कहते हैं, वो इस बात को प्रूफ कर चुका है कि पूरी दुनिया में, और आप भी जानते होंगे, आप भी थोड़ा बहुत अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि कोई भी इस दुनिया में जो भी पार्टिकल है उसका छोटा 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 अगर करा जाए, यानी पार्टिकल्स को तोड़ा जाए तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को एटम्स, एटम्स के बाद सब एटम्स, सब एटम्स के बाद उसमें क्या बचता है, एलिमेंट्री पार्टिकल, और उसके बाद वहां पे ऊर्जा बचती है, यानी 99.9999 इतनी तो ऊर्जा है, और 0.00001 इतना मैटर है।
बस यही हम एक गलती कर रहे हैं कि हम बाहर की दुनिया में फोर्स लगाते हैं, हम उस मैटर पर फोर्स लगाते हैं, हम अपने लॉजिकल माइंड से यानी अपने एनालिटिक माइंड से, हम तर्क वितर्क वाले दिमाग से, ध्यान से उस जगह पर फोर्स लगाते हैं और एफर्ट्स करते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम आस्था से कई दूर गुरा जा चुके हैं, क्योंकि हमको जो पढ़ाया जा रहा है वो दृष्टिगोचर है और हमें वही सत्य लगता है, जबकि वो एक सत्य नहीं है, वो शाश्वत है। सत्य क्या है? सत्य वह है जो न कभी मिटता है, न कभी जन्मा गया है, न कभी पैदा हुआ है, वो समान एक जैसा रहता है, केवल रूप बदलता है। और जो रूप लेता है, जो पदार्थ आपको दिख रहा है, वह तो एक मिथ्या भांति है, पर मिथ्या नहीं है, मिथ्या भांति है। वह रूप बदलता है और हर क्षण रूप बदलता है। इसी को हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, स्पंदन करती हुई ऊर्जा का नियम। और जब हम बाहर की दुनिया में यानी मैटर की तरफ फोर्स लगाना बंद कर देंगे, तब हम अपने भीतर की दुनिया पे काम करेंगे। और ये बात आप भी जानते हैं कि हमें सफलता में लेनी हो, जीवन में अच्छे रिश्ते हासिल करना हो, तो बाहर की दुनिया में फोर्स लगाना बंद कर दे। भीतर की दुनिया में जब हम फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, तो हमारा जीवन उसी क्षण से बदलने लग जाएगा सर। और ये मैं बातें नहीं बोल रहा हूं, कहीं सुनी बातें नहीं बोल रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं एक गहरी बुनियाद के तहत, एक सोची समझी बात के तहत, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट करी हुई बातें के तहत। अगर आपको 1.5 घंटे की वर्कशॉप में ऐसा महसूस नहीं हो, तो आप छोड़कर जा सकते हैं वर्कशॉप को, और इसके कोई चार्जेस नहीं। मैंने इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दिया है। उस लिंक से आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिसमें और भी मित्र जुड़े हुए हैं। और आप 23 सितंबर को 8:30 बजे आप अपने काम धंधे से फ्री होकर, डायरी पेन लेकर, कंधे सीधे कर शांत जगह पर बैठकर इस वर्कशॉप को ले। और मैं नितिन शर्मा ये वादा करता हूं आपसे कि आपके जीवन में जरूर तब्दीली आएगी। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, धनवान रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्कार।